श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनीम्। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज से मैं आप लोगों को जी टीवी के माध्यम से आपके वैदिक विज्ञान के प्रकाश में शाश्वत सनातन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वैज्ञानिक व्याख्या से सुपरिचित होकर इस धर्म की महत्ता को समझेंगे और तदनुसार अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि धर्म विज्ञान पर प्रतिष्ठित है, अंधविश्वास पर नहीं। जो धर्म अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित है वह मानव के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। वह मानव में मानवता का सृजन नहीं कर सकता। वह मानव के सर्वतोमुखी विकास में सहयोगी नहीं हो सकता। वह मानव समाज में कभी भी भ्रातृभाव और एक दूसरे के प्रति प्यार को भी जन्म नहीं दे सकता। वह एक सीमा में आबद्ध कर देता है। यदि उस सीमा में आप प्रवेश करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ग्रुप में आ गए हैं, एक संगठन में आ गए हैं। और जब उस सीमा में आप प्रवेश नहीं करते, उससे दूर रहते हैं, तो वो अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित जो धर्म है वह आपको जीने का अधिकार भी नहीं देता। इसलिए इस धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार के अनाचार, अत्याचार, दुराचार और मानवीय हिंसा हुई है। कि इसके लिए इतिहास साक्षी है। मैं जिस धर्म की चर्चा कर रहा हूँ वह धर्म अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। उसको शाश्वत सनातन धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ वैदिक भाषा में उसे शाश्वत सनातन धर्म कहा जाता है। गीता में उसे शाश्वत धर्म कहा गया है। मनु ने उसे एतत् धर्म सनातन कहकर घोषित किया है। हम सभी उसी सनातन तत्व के अनुयायी हैं, पुजारी हैं और उसी सनातन तत्व को विश्व के मानव समाज में प्रतिष्ठित करके मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि सनातन धर्म के कुछ मूलभूत जो आधार हैं, आज दुनिया का प्रबुद्ध मानव उसे तत्परता से स्वीकार कर रहा है। जिसमें साधना की प्रक्रिया है, जिसमें आत्मविश्वास का जागरण है, जिसमें आत्मोत्थान का मंत्र है, जिसमें केवल मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की चर्चा नहीं अपितु जीवन कैसे जिया जाए इसकी व्यवस्था दी गई है। कभी कभी पश्चिम के लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आपके धर्म में क्या विशेषता है, तो मैं उनको ये समझाता हूं कि यदि आपको मरने के बाद स्वर्ग जाना हो फिर तो आप चर्च वालों के पास जाइए। उनके पास इसका लाइसेंस है, ठेकेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो मरने के बाद आपको स्वर्ग भेजेंगे। कब भेजेंगे इसका कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि मरने के बाद पहले तो कुछ वर्षों तक, कुछ काल तक कब्र में दफनाना पड़ा रहना पड़ेगा।
कब्र से जब उठेंगे जजमेंट डे के पश्चात, यदि आपने प्रमाणित कर दिया कि आपने अमुक मसीहा के ऊपर विश्वास रखा है, फिर तो वो मसीहा की कृपा से आप स्वर्ग में चले जाएंगे, अन्यथा आपको स्वर्ग भी नसीब होगा कि नहीं कौन जानता है। और जिस धर्म की चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये मृत्यु के पश्चात स्वर्ग देने वाला नहीं है। यह तो आपको जीते जी स्वर्गीय सुखों का उपभोग कराता हुआ आपके जीवन में पूर्णत्व की प्रतिष्ठा करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में घोषित किया है कि जो इस धर्म का अनुकरण करते हैं वे सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। वह देव दुर्लभ जो सुख है उसे इस दुनिया में प्राप्त करते हैं और शरीर छोड़ने के पश्चात वो सीधा परम तत्व में लीन हो जाते हैं। मानव जीवन की यही सार्थकता है, मानव जीवन की यही उपादेयता है, मानव जीवन की आंतरिक यही अभिलाषा भी है कि वह अपने जीवन में सर्वतोमुखी विकास करता हुआ, प्रकृति के पदार्थों का समुचित प्रयोग करता हुआ, अंत में अपने कारण स्वरूप परमात्मा से युक्त होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए। गीता की ब्राह्मी स्थिति, उपनिषद का ब्रह्म भाव, वेदों का वह एक अद्वैत भाव आपको इसी दिशा में प्रेरित करता है। अनेक प्रकार की कथानकों के माध्यम से भी इन्हीं बातों को समझाया गया है पुराणों में, लेकिन वर्तमान में पुराण साहित्य जो है वह कुछ विद्वानों के जीविका कमाने के माध्यम बन गए हैं। इसी प्रकार से गति रामायण की भी है। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस परम तत्व की व्याख्या की है। राम कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस राम की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ वह राम कोई मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कहीं नित नेत निरूप ही वेदा। वो कहते हैं कि जिस ब्रह्म को वेद न इति कह करके निरूपण करता है, जो सकल विकारों से रहित है, जो भेद रहित है, वह राम ब्रह्म है। उस ब्रह्म राम की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। रामचरितमानस के मुख्य 4 विषय हैं: ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण पहला विषय है। ब्रह्म क्या है इसकी व्याख्या पहले की गई है। फिर धर्म की विधि, जिस धर्म की धारा को धारण करके साधना में प्रवृत्त होने से, जीवन यापन करने से, चित्त शुद्धि के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व का बोध होता है, ये दूसरा उसका विषय है। और उसके साथ ही जब उस परम तत्व का बोध होता है तो उसमें तत्व निरूपण की बात आती है। कौन कौन से तत्व हैं, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, इसकी मीमांसा करना भी उसका उद्देश्य है। इसको तत्व निरूपण कहते हैं। और आखिर में पश्चात में कहाँ भगत भगवंत की, इन तीनों तत्वों का जब बोध हो जाता है, धर्म क्या है इसका बोध हो जाए, तत्व क्या है इसका बोध हो जाए, ब्रह्म क्या है इसका बोध हो जाए, तब उस पर ब्रह्म परमात्मा में अनुरक्ति होती है। फिर उसकी भक्ति होती है और वह भक्ति जो है वह ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है, अंध भक्ति नहीं होती। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहीं भी अंध भक्ति के लिए स्थान नहीं दिया है। वो कहते हैं भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र की आवश्यकता है। उत्तरकांड में उन्होंने कहा, पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिरा करनाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुखानी। परमात्मा की भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब ज्ञान विराग रूपी नेत्र हो। ज्ञान विराग रूपी नेत्र तभी मिल सकते हैं मनुष्य को जब उसकी धर्म में आस्था हो, धर्मानुसार उसका आचरण हो और किसी सद्गुरु की कृपा का पात्र बन करके वह तत्व बोध को प्राप्त करे और ब्रह्म निरूपण को समझे। ब्रह्म तत्व क्या है और उससे अभिव्यक्त हुए अन्य तत्व क्या हैं, जीवन में उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, और फिर इन तीनों का बोध होने के पश्चात ही
भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। आजकल तो भक्ति के नाम पर जो कुछ चल रहा है, मुझे देखकर कभी कभी आश्चर्य हो रहा है। हमारे सदग्रंथों में इस प्रकार की भक्ति का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन नहीं, वर्तमान का प्रवाह आज पूरी धर्म संस्था जनता के मनोरंजन में लिप्त है, जबकि जनता का मनोरंजन करना ये धर्म संस्था का काम नहीं था, ये राज संस्था का काम है। राजा का कर्तव्य बताया गया है कि जो प्रजा का रंजन करता है वो राजा है। और प्रजा का रंजन किससे होता है? सामान्य रूप से संसार में हर एक प्रकार की सुख सुविधा की उपलब्धि से। इतना ही नहीं, उसके साथ ही उसे चाहिए सुरक्षा की भावना, हर एक प्रकार की सुरक्षा और हर एक प्रकार की सुख सुविधा, जिससे वह अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करता हुआ विकास की दिशा में अग्रसर हो जाए। ये व्यवस्था देना राजधर्म का, राजसत्ता का कर्तव्य रहा है। धर्म सत्ता का उद्देश्य रहा है मन को रंजन नहीं करना, मन का निग्रह करना। मनोनिग्रह धर्म संस्था का उपदेश रहा है। ऋषिगण मानव समाज को संयमित जीवन जीने की सीख देते रहे, उसको ये समझाते रहे कि विषयों से विरत होकर के, विषयों में अनासक्त होकर के इन पदार्थों के प्रयोग से ही तुम्हारा जीवन संयमित हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि आज की जो धर्म संस्थाएं हैं वे किस कार्य में लगी हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। मैं आपके मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं आपके मनोनिग्रह की कुछ दिशा प्रदान करूंगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक मानव समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति का उदय नहीं होता, वह अपने कर्तव्यों द्वारा, अपने जीवन प्रक्रिया द्वारा, अपने संयम और शील द्वारा मनोनिग्रह की दिशा में आगे नहीं बढ़ता, उसे शांति नहीं मिलेगी। आपको ये ज्ञात है, वेद का एक संदेश है, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी वित्त से तृप्त नहीं हुआ, संपत्ति से तृप्त नहीं हुआ, धन से तृप्त नहीं हुआ, और न तो कभी वो हो सकता है, क्योंकि धन संपत्ति मनुष्य को तृप्त करने में अक्षम है। तृप्ति का आधार है उसका आंतरिक जीवन, तृप्ति का आधार है उसकी अपनी आत्मा, तृप्ति का आधार है उसकी विशुद्ध बुद्धि, तृप्ति का आधार है उसका विशुद्ध मन। लेकिन ये सब तृप्ति के जो साधन हैं वो तब तक उसे प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि वह अंतर्मुखी नहीं होता, जब तक कि वह जगत के यथार्थ स्वरूप को समझ करके उसके प्रयोग का प्रयत्न नहीं करता, जब तक वह इस सारी सृष्टि के वैभव को परमात्मा का वैभव समझ करके उससे अनासक्त होकर के उसका प्रयोग नहीं करता। एक बात याद रखना, हम त्रिविध विज्ञानवादी हैं। भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान, ये तीनों विज्ञानों के आधार पर ही शाश्वत सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। इसलिए हम इस संसार को मिथ्या नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि संसार भ्रांति मात्र है, हम ये नहीं मानते कि संसार मिथ्या है, हम ये नहीं मानते कि संसार केवल कल्पना का है। नहीं, संसार है। संसार है क्या? विराट की अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति। इसके लिए वेद साक्षी है, वह घोषित करता है, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो त्रिस्त पश्चात भूमिथो पुर। उस परब्रह्म परमात्मा से ही इस विराट पुरुष का आविर्भाव हुआ है। और इतना ही नहीं, उपनिषद तो यहाँ तक बताती है आपको, यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जो सर्वज्ञ है, सर्व का ज्ञाता है, जिसका ज्ञान ही चिंतन ही तप है, ऐसे उस विराट पुरुष से ही, उससे, उस परमात्मा से ही, परम पुरुष से ही यह विश्व आविर्भूत हुआ है। उसी से केवल विश्व ही नहीं, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। उसी से ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई है, उसी से रूप की अभिव्यक्ति हुई है, उसी से नाम की अभिव्यक्ति हुई है, और उसी से अन्न की अभिव्यक्ति हुई है। अन्न माने
जो कुछ पदार्थ यहाँ ग्रहणीय है, आप अपने एकादश इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह सब अन्न नाम से ही अभिहित किया जाता है। बल्कि सांख्य के विचारानुसार तो आपकी त्रयोदश इंद्रियां हैं, 13 इंद्रियां हैं जो इन विषयों का ग्रहण करते, और उसमें 7 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 7 हैं। इनको वैदिक साहित्य में सप्तऋषि भी कहा गया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपको संसार का यथार्थ बोध होता है। और 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा प्राप्त बोध के आधार पर उन पदार्थों का आप ग्रहण करते हैं। अभिप्राय ये कि आपका जो ग्राहिका शक्ति है आपकी, और इसके द्वारा जो कुछ आप ग्रहण करते हैं वह सब आहार रूप अन्न कहा जाता है। अति स अन्न, जो ग्रहण किया जाए उसे अन्न कहते हैं। और ये अन्न भी उस परमात्मा से ही आविर्भूत हुआ है। उस परमात्मा से अन्न कैसे आविर्भूत हुआ, इसकी व्याख्या आपको तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होगी। ये तस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः